वेलकम बैक वंस अगेन फ्रेंड हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है प्रशांत अकेडमी। और दोस्तों मैं आज आपका मिश्रा सर लेके आया हूँ आज बहुत ही बेहतरीन क्लास। दोस्तों आज क्लास का नाम है ट्रिक फॉर स्पीड कैलकुलेशन। जी हाँ, मैं आज आपको इस क्लास में आपकी कैलकुलेशन को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए मीन्स दैट आपकी कैलकुलेशन को और फास्ट करने के लिए कितनी जल्दी आप अपनी कैलकुलेशन को बूस्ट कर सकते हैं उसके ऊपर आज मैं बात करूंगा। कुछ ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको हेल्प मिलेगी अपनी कैलकुलेशन को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ठीक है दोस्तों, आज मैं कवर करूंगा उन स्टैंडर्ड के बच्चों को जो कि आपके क्लास 8 से हैं, क्लास 9 तक, 10th, 11th, 12th तक हैं, प्लस जो ग्रेजुएशन में परसुइंग है, प्लस साथ में ही जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि वो बैंक हो गया, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, या वो पीएसयूज में हो गए, या वो किसी इंटरव्यू को फेस करे जाए तो उसमें जो टेक्निकल राउंड होता है वहां तक के सारे बच्चों को। क्यों? क्योंकि दोस्तों देखिए, आप किसी भी फील्ड में हैं, किसी भी स्टैंडर्ड में हैं, किसी भी लेवल पे हैं, वहां पे जो मैथ्स होती है या जो फिजिक्स है या जो इकोनॉमिक्स है या जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वांट का पेपर आता है, वहां सब में मैथ्स तो आएगी। और आपको पता है कि जो बेसिक टूल होते हैं मैथ्स के, फॉर एग्जांपल आपका जो एडिशन हो गया, सब्सट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया और डिवीजन हो गया, ये बेसिक टूल माना जाता है और इन्हीं का यूज भी होता है हर जगह। और इन्हीं का जो एडवांस वर्ड है जैसे कि इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, लॉगरिथम और जो भी होता है XYZ, तो उन सब में इन्हीं 4 बेसिक चीजों का ही यूज करके आगे कैलकुलेशंस होती है ना। तो अगर हम इसी पे ही अपनी ट्रिक को स्ट्रॉन्ग कर लें, इसी को अपना हम जो कैलकुलेशन है उसको और फास्ट कर लें, तो कितना अच्छा होगा कि हमारा जो एक्यूरेसी वो भी अच्छा होगा, स्पीड भी इंक्रीज होगा। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि देखिए, आप अगर बैंक की प्रिपरेशन करने जा रहे हो तो उसमें एक लिमिटेड टाइम मिलता है, 20 मिनट के अंदर 35 क्वेश्चन करने होते हैं, या आपको 22.5 मिनट के अंदर आपको 40 क्वेश्चन करने होते हैं। ऐसे ही अदर एग्जाम्स में भी होता है। तो लिमिटेड टाइम में आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा करने हैं और उसमें क्या करना पड़ेगा, अगर जब तक आपको कोई ट्रिक नहीं आती है तब तक आप ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन तो आपको सारे आते हैं, आपके सारे बेसिक आपको पता है, इस बात से बिल्कुल एग्री नहीं हो रहा है कि आपको बेसिक नहीं पता है, लेकिन जब तक आपको कोई ट्रिक नहीं पता तब तक आप लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, है ना। तो उसको मैं आज आपकी कैलकुलेशन को स्पीड में करता हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक। दोस्तों देखिए, मल्टीप्लिकेशन की वैसे आपको पता है, प्रोसीजर आपको पता है कि व्हेन 2 डिजिट मल्टीप्लाई बाय द 1 डिजिट, आपको जस्ट टेबल रीड करना है। व्हेन 2 डिजिट इज मल्टीप्लाई बाय 2 डिजिट, हम बचपन में क्या करते हैं, या भी छोटे भाई बहन जो है हमारे स्टैंडर्ड में क्या करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल 29 है, इसको मल्टीप्लाई करना है 30 से। आप इसका टेबल पढ़ेंगे, यहाँ लिखेंगे, फिर क्रॉस लाइन 1 के टेबल पढ़ के यहाँ आएंगे और दोनों को फिर ऐड कर देंगे। ये तो हो गया हॉरिजॉन्टल प्रोसेस, जिसमें कि आपको टाइम भी लगा, आपका रफ शीट भी फिल हो गया और क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, वो तो ठीक है, वेल एंड गुड है, लेकिन टाइम लगा ना आपको, और प्लस रफ शीट उतना कॉलम भी फिल हो गया। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अगर हम कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाते हैं तो वहां पे लिमिटेड ही रफ शीट मिलती है ना। भले आप मांग सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं मांग सकते, लेकिन आपका टाइम भी वेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए आपको चाहिए कि हम अपना पेन कम से कम चलाएं, वही ट्रिक होती है। माइंड वर्क ज्यादा करें, पेन वर्क कम करें। ठीक है, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि मल्टीप्लिकेशन। देखिए, मल्टीप्लिकेशन का मैं कुछ ही नंबर्स ऐसे हैं जिनका मैं यूज करूंगा। फॉर एग्जांपल देखिए, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं मल्टीप्लिकेशन बाय 11। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन बाय 11। देखिए, इसका प्री रिक्वेस्ट यही है कि आपको कम से कम 11 का टेबल तो आता ही है, आता है और आना भी चाहिए। ठीक है, 11 मतलब 11 1 से लेकर 11 1 या 1 से लेकर 11 9 या 99 या 11 10 या 110, यहाँ तक तो आपको टेबल 11 है। सबसे इजिएस्ट टेबल होता है ये 10 to 20 के बीच वाला। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि जब आपको 11 टेबल आ गया, मैं बोल रहा हूं कि कोई भी डिजिट है, जैसे फॉर एग्जांपल सिंगल डिजिट है, 1 से लेकर 9 तक है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जस्ट 11 टेबल रीड करना पड़ेगा, है ना। अगर वो 2 डिजिट पे आ गया, फॉर एग्जांपल 97 है, 97 को 2 डिजिट से मल्टीप्लाई करना है, मतलब 11 से मल्टीप्लाई करना है 11 को 2 डिजिट से। हम क्या करेंगे, वो एक जनरल फॉर्मूला 97 इंटू 11 और जो भी हॉरिजॉन्टल फॉर्मूला होता है, मैं उसको हॉरिजॉन्टल फॉर्मूला बोलता हूँ, तो उसको हॉरिजॉन्टल फॉर्मूला को यूज करते हुए हम उसको करेंगे। लेकिन उसमें टाइम लग रहा है ना, टाइम भी लग रहा है, स्पेस भी जा रही है। तो मैं आज आपको यहाँ पे ये सिखाऊंगा। देखिए कैसे करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 1 है, कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लास्ट डिजिट को नोट डाउन कर लेंगे और फर्स्ट डिजिट को नोट डाउन कर लेंगे। कर लिया, बीच में एक गैप है ना। आप बोलोगे सर गैप में क्यों कर लिया आपने, गैप क्यों मेंटेन किया? गैप इसलिए मेंटेन किया क्योंकि मैं अब क्या करूंगा, मैं इन दोनों को ऐड करूंगा। ऐड कर लिया, क्या आया, 9 + 7 16 आया।
16 का लास्ट डिजिट कौन है? 6 है ना। 16 का लास्ट डिजिट क्या है? 6 है। तो 6 को यहाँ मैं नोट डाउन करूंगा। अब आप बोलेंगे सर 1 का क्या करेंगे आप? तो 1 का मैं क्या करूंगा, जो यहाँ पे नंबर है उसमें क्या कर दूंगा, 1 प्लस कर दूंगा। तो क्या हो गया, 6 7 और 9 प्लस 1 10। ये हमारा आंसर हो गया। लेकिन आपकी जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप बच्चों कभी भी ये काम मत करना कि 9 को +1 ये 6 क्या ये क्या, ऐसा करके कुछ नहीं। आप वर्बली भी कर सकते हैं जब आपकी प्रैक्टिस होगी, जब मतलब कोशिश आप लगा लेंगे तो। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे के एग्जाम्पल की। देखिए आगे मैं जो एग्जाम्पल ले रहा हूँ और बड़ा नंबर लेता हूँ, मीन सर आपको 89 ले रहा हूँ, जिससे आपको लगे कि हाँ इसको करने में प्रॉब्लम होगी। तो कैसे करेंगे? देखिए 11, इसमें क्या करेंगे, 9 नोट डाउन कर लिया। 9 + 8 कितना होता है? 77 कैरी 1 आया, 8 + 1 9। अब देखिए ये तो सिंगल लाइन में हो गया ना, और जेंटल मैंने भी मूव नहीं किया, ना ही मैं इस तरह की कैलकुलेशन किया, इस तरीके से हो गया। आपको समझ में आया? मैं आपको इसके लिए कुछ जो रूल्स है वो लिख देता हूं। देखिए फर्स्ट नोट डाउन लास्ट डिजिट, सेकेंड एड लास्ट 2 digit and note their last digit of sum. Third, add carry if bracket में लगा if with first digit and note down. ठीक है, ये आप इतनी बात समझ में आ गई कि हमें लास्ट डिजिट को नोट डाउन करना है, ये नोट डाउन कर लिया। ऐड लास्ट 2 डिजिट को ऐड करना है एंड नोट डाउन देयर लास्ट डिजिट ऑफ द सम, और जो सम किया उसका जो लास्ट डिजिट आया उसी को नोट डाउन करना है। और ऐड कैरी विथ 1, जो कैरी है वो और ये 1 जो फर्स्ट डिजिट है वो, उन दोनों को ऐड करके नोट डाउन कर देना है। यहां तक तो बात समझ में आ गई कि हम जो 2 डिजिट का मल्टीप्लाई करते हैं 11 के साथ तो कैसे करते हैं। ठीक है, अब बात आती है 3 डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करने के लिए, वो भी मैं आपको सिखाता हूँ कैसे होता है। वो देखिए उसके लिए भी जो रूल है, ये जो रूल है 3 वो सेम रहेगा। ठीक है, बस एक स्टेप और आगे बढ़ जाएगा कि जो सेकंड लास्ट की 2 डिजिट है आपको बताता हूँ कैसे होगा। देखिए फॉर एग्जाम्पल 2 9 7 है, इसका मल्टीप्लाई करना है हमको 11 के साथ। ये सबसे महाभारत हो जाएगी छोटे बच्चे जो हैं 8 के, जो 8 6 7 के हैं, इन सब के लिए कि वो पहले 3 चीज को नहा नोट डाउन 11 से मल्टीप्लाई करके बहुत ही कैलकुलेटिव हो जाता है उनके लिए। तो उन्हीं कैलकुलेशन को और हम इजी वे में बनाते हैं। कैसे? देखिए आपको सबसे पहले मैंने क्या बताया था, लास्ट डिजिट नोट डाउन करना, ये वाला 7। ठीक है, फिर 7 + 9 दोनों को प्लस कर देना। कितना आया था पिछली बार? 16 आया था, तो 16 6 और एक 1, फिर 9 और 2 को दोनों को प्लस करना है। 11 + 1 12 और ये 12 का 2 नोट दिया क्या, 1 + 3 और 1 प्लस और 2 + 1 3। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि मैंने कैसे किया है ना, कैसे हुआ। देखिए नोट डाउन ये किया, यहां पे आया, ठीक, फिर इन दोनों को प्लस किया, इसका लास्ट डिजिट यहां आया और कैरी आगे कर दी इसी में ऐड। ठीक, फिर इन दोनों को ऐड किया, 11 + 1 12 आया, लास्ट डिजिट 2 और कैरी इसमें प्लस कर दी 1, फिर इन दोनों को प्लस किया और लास्ट में यहां नोट डाउन कर दिया। आप देख सकते हैं कैसे सटीक तरीके से मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन में, केवल हॉरिजॉन्टल लाइन में ही उसको कैलकुलेशन किए हैं। ठीक है, अब मैं आपको नए एग्जाम्पल के साथ बताता हूं कि 3 डिजिट का कैसे और कर सकते हैं। देखिए सबसे बड़ा नंबर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल 9 और 8 लिखना, सबसे बड़ा नंबर, ताकि बच्चों को डर न लगे कि अब इससे बड़ा कोई नंबर हो ही नहीं सकता 3 डिजिट में, बस यहाँ पे एक और 9 आ जाएगा, यही हो सकता है ना। अब देख कैसे होता है। 8 नोट डाउन किया, ठीक, फिर 8 + 9 17 7 कैरी 1, 9 + 9 18 + 1 19 कैरी 1, 9 + 1 10। ये देखिए इतना ही हो पाया और कुछ नहीं करना है आपको। हॉरिजॉन्टल लाइन में कैलकुलेशन कीजिए, वर्टिकल लाइन को भूल जाइए। हॉरिजॉन्टल में हम आज कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, एक अच्छी समझ में आई। आगे समझ में ये होगी 2 डिजिट और 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन। आप इस पे प्रैक्टिस कीजिए, जितना हो सकता है उतना प्रैक्टिस कीजिए, और अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि सर हाँ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये फिट नहीं हो रहा है, कैसे करेंगे, तो मैं आपको जरूर बताऊंगा।
चीज। ठीक है, अब देखिए दोस्तों होता क्या है कि ये चीज तो आपको आ गई कि हाँ कैसे करना है मल्टीप्लिकेशन, लेकिन मैं आपको इसके साथ ही साथ पैरेलल इसी में ही एक चीज और बता रहा हूं। ठीक है, वो देखिए वो क्या है, वो ये है कि जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि 27 है इंटू हमें 11 करना है, तो क्यों ना हम इसको 27 इंटू 10 प्लस 1 कर दें, ये भी तो 11 ही होता है ना। और आपको पता होगा कि ये डिकम्पोजर प्रॉपर्टीज होती हैं मैथ्स की, है ना। तो इसमें क्या होता है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज, सॉरी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज होती है, तो हम इसको इसके साथ ब्रेक कर सकते हैं। मींस दैट 27 इंटू 10 प्लस लगाया साइन, ब्रैकेट ओपन होगा तो 27 इंटू 1, 27 इंटू 1, इसको क्या कर सकते हैं 270, लार्ज को 0 ऐड कर देंगे प्लस 27, इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा 7 और 2 9 2। ये भी कर सकते हैं, ये भी एक ट्रिक होती है कि आपने 11 को ब्रेक कर दिया। 11 का इनफैक्ट कोई भी 2 डिजिट के नंबर्स हो तो उसको आपने ब्रेक करके ऐसे कर दिया, लेकिन ये थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। ये ट्रिक है, सही है, इसमें भी आप कोई वर्टिकल मेथड यूज नहीं कर रहे हैं, इसमें भी आप ऐसे कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। तो इससे बचने के लिए वो भी तरीका जो मैंने बताया वो बेस्ट है। ठीक है, मैं आपको बता दें कि हाँ ये भी एक मेथड होता है, ऐसा नहीं है कि आपको पता ना हो। कोई आपके सामने कोई छोटा बच्चा कोई दूसरा दोस्त आपका कर रहा हो, आप बोलेंगे सही तो हमको पता ही था, आपने बताया नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा और बता रहा हूं कि ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा और लेंथी हो जाता है क्योंकि आपको 2 बार मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। मान लीजिए यहाँ पे 11 था तो आपने 10 प्लस 1 कर दिया, मान लीजिए यहाँ पे 23 होता है तो क्या करते, तो यहाँ 20 प्लस 3 करते, फिर 20 से मल्टीप्लाई करते, थोड़ा सा लेंथी हो जाता है वो चीज। ठीक है, समझ में आ गई थी चीजें। तो दोस्तों आज के लिए बस मैं इतना यहां तक रखता हूं। 11 से मल्टीप्लाई करना हमने सीखा, आप इस पे नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, जितना हो सकता है उतना प्रैक्टिस कीजिए। कहीं पे भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे से डिस्कस कीजिए, कमेंट्स में मेंशन कीजिए कि सर इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं आपकी क्वेरीज को वेरीफाई करूंगा और उसको फिर सॉल्व करके आपको बताऊंगा। ठीक है, तब तक के दोस्तों जितने भी न्यू लर्नर्स हैं हमारे इस प्लेटफॉर्म पे वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर रोज अपडेटेड वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करें, साथ में ही जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ये ट्रिक आपके छोटे भाई बहन दोस्त हो या जो भी आपको लगता है कलीग्स हैं उनको रिक्वायरमेंट है तो वहां तक ये पहुंचे। ठीक है, तब तक के दोस्तों टेक केयर, बाय बाय, प्रैक्टिस कीजिए जरूर। ठीक है, बाय बाय।